श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 16 जनवरी 2025 दिन है, गुरुवार का। तिथि है माघ माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया। और इस विशेष दिन अपने जीवन से दुख तकलीफ और कष्टों को दूर करने के लिए, अपनी हर मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कौन से विशेष उपाय आपको करना है, कौन से अचूक उपाय करना है जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए हैं, उन्हीं उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई एक या फिर अधिक आवश्यकता के अनुसार आप एक से अधिक उपाय करके इस माघ माह का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें, 16 जनवरी मतलब कल से ही गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा शिवपुराण कथा शुरू होगी, जो कि 16 जनवरी से 22 जनवरी 2025 तक चलने वाली है। यह शिवपुराण कथा सूरत, गुजरात में हो रही है। अगर आप कथा पंडाल का एड्रेस जानना चाहते हैं, जो कि इस प्रकार है: वेदांत सिटी, खरवासा मंदिर के पास, डिंडोली रोड, सूरत। अगर आप कथा पंडाल में पहुंचकर कथा का श्रवण करना चाहते हैं तो आप दोपहर के 1 बजे से 4 बजे के मध्य कथा पंडाल में पहुंचकर कथा का श्रवण कर सकते हैं। आस्था और यूट्यूब में भी दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक ही आने की उम्मीद है। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, कल के वीडियो में हमने आपसे कहा था, हमने गलती कर दी थी जिसमें हमने कहा था कि माघ माह में महाशिवरात्रि आती है, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। महाशिवरात्रि की जो तिथि है वह फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आती है, जो कि 26 फरवरी 2025 को है। प्रत्येक माह में एक मासिक शिवरात्रि आती है, जो कि माघ माह में भी आएगी। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। छत्तीसगढ़ की धमतरी की गौरी शंकर शिव महापुराण कथा अगर आपने सुनी होगी तो उसमें गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। जिसका खुद का मकान नहीं है, किराए के मकान में रहता है, पूरी ज़िंदगी किराए के मकान में रहते रहते बीत गई है, जीवन में बहुत कष्ट बन रहा है, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, प्लॉट है पर मकान नहीं बन रहा है, या फिर प्लॉट भी नहीं है, तो खुद के मकान के लिए, खुद की ज़मीन लेने के लिए गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक काफ़ी सरल और आसान उपाय करने को कहा है। इस उपाय के अंतर्गत आपको अपने घर के नज़दीक में 5 से 6 बेलपत्र के पेड़ का, वृक्षों का चयन कर लेना है। छोटे छोटे वृक्ष हैं वह भी चलेंगे, पर अगर बड़े वृक्ष हैं तो आप उनके नीचे भी जल अर्पित करना शुरू कर सकते हैं। आपको पर यह नियम लगातार 5 से 6 महीने तक करना है। गुरुजी ने कहा है कि आप या तो वृक्षों के नीचे जल अर्पित करना शुरू कर दें, या तो फिर आप उन वृक्षों के नीचे साफ सफाई का कार्य करना शुरू कर दें। मतलब नीचे अगर कुछ गंदगी पड़ी है, पॉलीथीन पड़ी है, या फिर कुछ भी गलत पड़ा है तो उसे हटा दें, झाड़ू लगा दें, साफ कर दें, और ताकि उसके नीचे आकर कोई जल चढ़ा सके, कोई दीपक प्रज्वलित कर सके। बस आपको इतना ही करना है। 5 या 6 मतलब आप 5 वृक्षों का भी चयन कर सकते हैं, और उनके नीचे जाकर आपको झाड़ू लगा देना है, साफ़ सफाई कर देना है। बस आपको ऐसा ही करना है, और ऐसा आपको लगातार करना है। गुरुजी ने कहा लगातार आप 6 महीने तक इस प्रकार से बेलपत्र के वृक्षों की सेवा करके देखिए। फिर उसके बाद 7वां महीना होगा और आपका, और हमको आप बताना कि आपके जीवन में क्या बदलाव आया है, भोलेनाथ ने प्रॉपर्टी दिलवाई या नहीं, या फिर घर आपका बना या नहीं। पर एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी उपाय करेंगे उसके साथ आपको ऐसा नहीं बैठ जाना है कि हमने उपाय किया अब अपने आप हो जाएगा। आपको प्रयत्न करना है, आपका लक आपका साथ देगा, जीवन में महादेव आपका साथ देंगे, और आपको उस क्षेत्र में सफलता मिलती चली जाएगी जिस क्षेत्र में आप काम करेंगे। अर्थात आपको काम तो करना ही है, मेहनत बहुत अधिक करना है, सफलता आपको निश्चित देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, कभी आपका ऐसा योग बन जाए कि आप शिवालय में अकेले हैं, मतलब अगर आप दिन में शिवालय पहुंच रहे हैं, या फिर जब भी आप शिवालय पहुंचे हैं तो आप ऐसे समय में पहुंच गए जब आपको शिवालय में कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, और आपके पास कुछ भी नहीं है, मतलब ना आपके पास बेलपत्र नहीं है, ना ही आपके पास कोई सामग्री है जो आप भोलेनाथ को अर्पित कर सकें। अगर जल और बेलपत्र यह है, या फिर यह भी नहीं है, या फिर आप गाड़ी से कहीं से निकल रहे हैं, जहीं एकांत में आपको एकांतेश्वर महादेव के दर्शन हो रहे हैं, ना नंदी है, ना माता पार्वती है, ना गणेश भगवान है, इस प्रकार का जो शिवलिंग रखा होता है उसे हम एकांतेश्वर महादेव कहते हैं। यह ऐसे स्थान पर होता है जहाँ पर बहुत कम या फिर कोई भी पूजन के लिए नहीं जाता है। तो आपको 2 मिनट वहीं एकांतेश्वर महादेव के पास बैठकर बाबा से एक मन की बात कह देना है। जो भी आपके दिल में बात है आप बाबा से बोल सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए, बाबा से बोलें,
बाबा बहुत दुखी हूँ। महाकाल राजा, ये दिन, चित्त बुद्धि, परिवार सब कुछ मैंने आपको सौंप दिया है। मेरी ज़िंदगी का निर्णय महाकाल राजा आपको ही लेना है। मैं जानता हूँ या जानती हूँ, आप मुझे गिरते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि आप कालाधिपति हैं। इस प्रकार से निवेदन करना है और निवेदन करने के बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। आप वहीं पर बैठे बैठे 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कीजिए। गुरुजी ने कहा, अगर आपको एकांतेश्वर महादेव नहीं मिल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप यह उपाय नहीं कर सकते। आप अपने घर के नज़दीक में जो शिवालय है, जो भोलेनाथ का मंदिर है, उस भोलेनाथ के मंदिर में ऐसे समय में जाएं जिस समय पर कोई भी नहीं आता है। मतलब आप दोपहर के समय में जा सकते हैं और अपने दिल की बात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए महादेव से बोल सकते हैं। गुरुजी ने कहा, इस प्रकार से अगर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए अपनी जो दिल की बात देवाधिदेव महादेव से कहते हैं, वह अवश्य सुनते हैं। यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आप यह उपाय 16 जनवरी को भी कर सकते हैं। यह उपाय बार बार करने की तो आवश्यकता नहीं है, पर आप एक से अधिक बार भी यह उपाय कर सकते हैं। भोलेनाथ के मंदिर में रोज़ जाना कोई गलत बात नहीं है। आप कभी भी किसी भी दिन जाके भोलेनाथ का नाम जाप कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने हाल ही में पूर्ण हुई शिव पुराण कथाओं में एक नए उपाय की जानकारी दी थी। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, घर में पैसा नहीं आ रहा है, या फिर घर में पैसा टिक नहीं रहा है, या फिर आपको अपने व्यापार में तरक्की देखने को नहीं मिल रही है, थोड़ा थोड़ा ही मुनाफा हो रहा है, या फिर आपके व्यापार में आपको हानि हो रही है, तो आपको एक सरल और आसान उपाय करना शुरू कर देना है। आपको वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए यह उपाय करना है। फिर से सुन लीजिए, आपको यह उपाय वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए करना है। बेलपत्र की जो डंडी होती है, डंडी का मुख आपको अपनी ओर रखना है और इस प्रकार से बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। फिर से सुन लीजिए, बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी ओर होना चाहिए। इस प्रकार से बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। इसके बाद एक कलश जल आपको उस शिवलिंग पे अर्पित करना है, पर एक कलश जो जल होगा एक बार में ही आप अर्पित मत कर दीजिएगा, 7 बार में अर्पित करना है। मतलब एक बार अर्पित कीजिए, थोड़ा सा रुकिए 1 सेकंड के लिए, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर 5वीं बार, फिर 6वीं बार, फिर 7वीं बार। और 7वीं बार जब आप अर्पित करेंगे, उसके बाद आपको रुकना नहीं है। कलश का पूरा जल आपको वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, अपने मन की बात बोलते हुए शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। लगातार 15 से 20 दिन करके देखिए। ऐसा कोई व्यापार नहीं है जो आगे ना बढ़े, ऐसी कोई दुकान नहीं है जो चले ना। दिन दुना रात चौगनी आपको उन्नति देखने को मिलेगी। यह उपाय आप भोलेनाथ के शिवलिंग पर किसी भी मंदिर में जाके कर सकते हैं, पर अगर वट वृक्ष के नीचे शिवलिंग मिल रहा है तो उसके नीचे करेंगे तो काफ़ी अधिक लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।